जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्वर हैं जो संयुक्त हैं। तो देख लीजिए, आपके जो स्वर होते हैं तो एक तो आपके मूल स्वर होते हैं। कौन से? मूल स्वर होते हैं। और दूसरा है आपके संधि स्वर होते हैं, है ना। मूल स्वर और संधि स्वर। अब देखिए, मूल स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं। जो आपके छोटा आ हुआ, छोटी ई हुई, छोटा ऊ हुआ, है ना, और ऋषि, ये आ जाते हैं आपके मूल स्वर में। और संधि स्वर में भी दो टाइप होते हैं आपके। एक होता है आपका दीर्घ स्वर और एक होता है आपका संयुक्त स्वर, है ना। संधि स्वर में दो टाइप आ जाते हैं। एक हो जाता है आपका दीर्घ स्वर, एक हो जाता है संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? जो आपके दो स्वरों से मिलने से बनते हैं, जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ, या छोटा आ प्लस छोटा आ, तो आपका हो गया बड़ा आ। तो ये हो जाते हैं आपके दीर्घ स्वर में। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर वो होते हैं जो दो स्वरों के मिलने से बनते हैं, दो अलग अलग स्वरों के मिलने से बनते हैं, है ना। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई, तो ए हो गया। इस तरह से छोटा आ प्लस ऊ मिलकर हो गया आपका ओ हो गया। ये होते हैं आपके संयुक्त स्वर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? ए ओ औ, ये हैं आपके संयुक्त स्वर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हथियार में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है कि हथियार में कौन सी संज्ञा है। अब देखिए, हथियार, जहां पर हथियारों की बात होती है वहां पर लोग ऐसे ही बात करेंगे ना कि वहां पर हथियार रखे हैं, या फिर हथियार खराब हो गए, हथियारों में जंग लग गया, ऐसा कुछ, है ना। तो एक चीज समझ लीजिए, सोच लीजिए कि अनेक चीजों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए। जहां पर अनेक चीजों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए वहां पर आपकी हमेशा कौन होगी? जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। इनको आपको बताना है कि ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो देख लीजिए आप, प्रकंपी किसको कहा जाता है? आपके रा को। जो रा होता है ये होता है आपका प्रकंपी व्यंजन। और स्पर्शी होते हैं आपके का कबूतर से लेकर, का से लेकर मा तक होते हैं ना 25 आपके स्पर्श व्यंजन, है ना। तो का से लेकर मा तक होते हैं आपके स्पर्शी। इसके बाद जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जो सा हा है, ये होते हैं आपके संघर्षी व्यंजन। इनको क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन, है ना। और बात करें स्पर्श संघर्षी, तो स्पर्श संघर्षी में कौन से व्यंजन आते हैं आपके? देखो, चा आ जाएगा, छा आ जाएगा, चा छा जा और झा, ये होते हैं आपके स्पर्श संघर्षी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। आपको बताना है कि इनमें से घोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए, जो आपके एक तो आपके सभी स्वर घोष होते हैं। क्या? सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। इसके बाद आपके अंतस्थ व्यंजन और हा, ये सारे जो वर्ण होते हैं घोष या फिर सघोष होते हैं। बाकी जो बचे हुए वर्ण आपके अघोष होते हैं। तो देख लेंगे इसमें से। देखिए, ये खा है आपका, खा कौन सा है? ये तो आपका दूसरा है, तो ये नहीं होगा। माँ आपका पांचवा है ना। तो यही हो जाएगा आपका ये घोष वर्ण, है ना। क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है घोष वर्ण।
क्लियर। इसके बाद चा देख लीजिए, चा भी आपका 1 नंबर पे है, ये भी नहीं होगा। और इसके बाद था आपका, ये भी आपका 2 नंबर पे है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है विदेशी है। तो देख लीजिए, जो आपका मुख है, मुख क्या है आपका, ये है आपका तद्भव, इसका तत्सम हो जाएगा मुंह। क्या हो जाएगा, मुंह जो हो जाएगा इसका तत्सम हो जाएगा, है ना। इसी तरह कान, कान भी आपका क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा आपका कर्ण, है ना। इसके बाद सूर्य, सूर्य आपका तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा आपका सूरज, है ना। तो ये आपके तीनों जो हैं, ये 2 हैं आपके तद्भव और सूर्य है आपका तत्सम। इसके बाद जो टिकट बचता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टिकट। टिकट क्या है आपका, विदेशी शब्द है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, वाक्य में कौन सा कारक है। आपको इसमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देख लीजिए, वैसे तो यहाँ पर दिया है कि सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये हो गए कर्ता आपके, तो कर्ता कारक तो यहाँ दिया नहीं है आपका ऑप्शन में, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, कर्म कारक। तो कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक में आपके विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, वो बताना है आपको। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है, यह चांदी खोटी है। तो इसमें क्या है, चांदी खोटी है, चांदी कैसी है आपकी, खोटी है। तो खोटी विशेषता बता रहा है चांदी की, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्लियर। उसके बाद दूसरा है आपका, लखनऊआ चिकन की मांग विदेशों में है। चिकन कैसा है, लखनऊआ। चिकन की क्या विशेषता है कि लखनऊआ चिकन है, इसमें भी आपके विशेषण का प्रयोग हुआ है ना। इसके बाद है आपका, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं। जंगली जानवर कैसे होते हैं, आक्रामक, है ना। तो इसकी विशेषता ये बता रहे हैं, जंगली जानवर कैसे होते हैं, आक्रामक होते हैं। तो इसमें भी विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला है आपका, भगवान रक्षा करते हैं। ये बात में कहीं भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या, भगवान रक्षा करते हैं। इस वाक्य में कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि इन वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल का कौन सा वाक्य होगा। तो देख लेंगे, पहला है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, तो ये तो आपका नहीं बनेगा, है ना। इसके बाद वह घूमने जा रही है। जा रही है मतलब क्रिया चल रही है, ये तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, है ना, ये भी नहीं होगा। इसके बाद मैं बाहर जाऊंगी। मैं बाहर जाऊंगी, तो ये तो भविष्य में हो गया कि कब जाऊंगी कोई पता नहीं, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, है ना। लेकिन मैं बाहर जाऊंगी, ये भी नहीं होगा। इसके बाद है, वह पढ़ रहा था। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, वह पढ़ रहा था। देखिए, ये है आपका पूर्ण वर्तमान काल का, कि पढ़ रहा था लेकिन अब नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई उसकी खत्म हो चुकी है, क्रिया समाप्त हो चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से बाढ़ का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कि बाढ़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देख लीजिए, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या, आशुक। आशुक जो शब्द है, ये है आपका बाढ़ का पर्यायवाची। इसके अलावा इशू भी हो जाता है, इशू हो जाएगा, तीर हो जाएगा, है ना। तीर के बाद शिलीमुख हो जाएगा, शिलीमुख। ये सारे जो शब्द हैं आपके बाढ़ के पर्यायवाची हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है,
उद्धव शतक के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि उद्धव शतक जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। नाथूराम शंकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं या फिर जगन्नाथ रत्नाकर हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या? जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्लियर। बात करें सुमित्रानंदन पंत की, तो इनकी जो कृति है चिदम्बरा है। कौन सी है? चिदम्बरा, है ना। और सॉरी, सुमित्रानंदन पंत की है, हाँ, चिदम्बरा है। और रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी। क्या? उर्वशी। उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की और सुमित्रानंदन पंत की है चिदम्बरा। क्लियर। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहें। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।